बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरों का अंबार है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत ज़्यादा खबरें हैं और हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक गया है, पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से कल हमारे साबिक वजीर खारजा को, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा को एक इंतहाई जूनियर किस्म के पुलिस एहलकारों ने घसीटा, धक्के दिए और उनको जेल से उठाकर ले गए और उनकी बेटी के मुताबिक अभी तक उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान और वो भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक तरफ बलोच खवातीन, बलोच मजलूम खानदान आकर बैठे हैं और इंसाफ के तलबगार हैं, अपने प्यारों की तलाश में हैं, तो दूसरी जानिब सियासी रहनुमा साबिक वज़रा जो हैं वो रहम की अपील मांग रहे हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं और वो इंसाफ के ऐवानों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं। लेकिन ऐवान इंसाफ के दरवाजे खुलने के बजाय उन पर ताला लगा दिया गया है। बहुत ही बड़ी खबर है, वो पहले कभी नहीं। और पाकिस्तान में इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या सूरत हाल है, इंतहाई गंभीर और पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो एक प्लान तैयार किया गया था और वो प्लान पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, ना ही यहाँ पे कोई लंदन प्लान चलेगा, ना ही यहाँ पे कोई वाशिंगटन प्लान चलेगा, ना ही यहाँ पे कोई बीजिंग प्लान चलेगा, ना ही यहाँ पे कोई और प्लान चलेगा। प्लान सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान चलेगा। ये वो चीज़ है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत आ चुकी है, इस तरह भी कैफियत है। तो सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही सिचुएशन वर्स्ट है और एम्बैरसिंग है ख़ास तौर पे, क्योंकि अब अगयार के ऐवानों में पाकिस्तान की रुसवाइयों के चर्चे हो रहे हैं। और ये चर्चे कौन करवा रहा है? ये हमारी एलीट करवा रही है, ये हमारी अशराफिया करा रही है, ये हमारे हुक्मरान करा रहे हैं जिनकी अपनी आइनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं। ये हमारी पुलिस करवा रही है और ये हमारे वो सारे के सारे लोग करवा रहे हैं जो चाहते हैं कि इख्तियार और इख्तियार और सब कुछ उनकी मुट्ठी में बंद रहे, जो कि मुमकिन नहीं है। सूरत हाल आपको आगाह कर देता हूँ। खबरों के साथ साथ खबरें भी सुनाऊंगा, खबरों के साथ साथ ये सारी सिचुएशन आपको इंटरलिंक जब होती हुई नजर आएगी तो तब आपको पता चलेगा हालात व वाकयात क्या हैं। क्योंकि एक तरफ कल सेक्रेटरी दफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई और वो इतराज लगाकर वापस कर दी गई, क्योंकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ये दरखास्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया था। फैसला मुअत्तल होने पर सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत नहीं, ये एतराज आयद कर दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी वो मामलात को स्पीडीली आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए उसको मुअत्तल कर दिया था। इसलिए अब तौहीन अदालत की दरखास्त आई, उसको एंटरटेन नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर जो कि हैरान कुन तौर पे आई है वो आपसे शेयर करता हूँ। उसके बाद इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन एक तरफ साजो सामान पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ उसके अपने बनाए हुए निज़ाम में जो उसका अपना सिस्टम बनाया हुआ था, वो सिस्टम अभी इलेक्शन हुए नहीं, अभी सिर्फ शेड्यूल आया है और सिर्फ एप्लीकेशंस जो आनी थी उनको आपने अपलोड करना था। और उस दौरान ही जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया और अब उसकी वजाहतें आ रही हैं, लेकिन वो वजाहतें दुरुस्त नहीं। सिस्टम ने कोलैप्स किया और अब कहते हैं जी बहाल हो गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो चंद हजार का डेटा जो है, वो चंद हजार का डाटा जो नहीं महफूज कर सका और उसको नहीं संभाल सका, तो फिर लाखों करोड़ों वोटों का कैसे वो करेगा? और जब पूरे मुल्क में पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ रहे होंगे, उनको कैसे वो मैनेज करेगा? तो ये साथ साथ चल रहा है। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, लेकिन वफाक की दारुल हुकूमत में ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे कि जिसके बाद कहा जा सके कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी और उनकी अहलिया बीना फराज ने अपने शौहर की बाजियाबी के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी है और फराज चौधरी ने
اپنے بھائی فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ریٹرننگ آفس گیا، درخواست میں کہا گیا ہے کہ فراز چودھری کو راستے میں ہراساں کیا گیا اور دھمکیاں دی گئیں، اور اس کے بعد ابھی تک فراز چودھری کا وہ کہتے ہیں نہیں پتا، اس لیے ان کو بازیاب کروایا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس درخواست پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی نے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ ان کے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے اٹھا کے لے گئی ہے پولیس، لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہے، کہاں رکھا گیا ہے، لہٰذا ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ جو مظلوم بلوچ قوم آئی ہوئی ہے اپنے مسنگ پرسن کے بازیابی کے لیے، اور ان کے پیارے جو کہ ان سے چھن گئے ان کے انصاف کے لیے آئی ہوئی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لاٹھی چارج کیا گیا تھا، ان کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ کیا بلوچ مظاہرین نے کسی تنصیبات پہ حملہ کیا تھا، تو جواب ملا کہ جی اس تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو تو آپ خود فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور ریڈ زون میں تشریف لائیں، اور کچھ لوگوں پہ آپ ظلم ڈھاتے ہیں، یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ یعنی جب آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروانا تھا تو اس وقت سرکار کی سرپرستی میں اور اسلام آباد پولیس کی سرپرستی میں اور رینجرز کی سرپرستی میں یہ سب کچھ آئے تھے، حفاظت میں آئے تھے، اور شہباز حکومت کے کہنے پر آئے تھے، مولانا کے کہنے پہ وہ خود تشریف لائے تھے اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں دی تھی۔ تو یہ بھی سب کچھ آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کبھی نظر بند کیا جاتا ہے اور کبھی کچھ، اور اب ان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب ان دنوں نہ لاہور میں تھے نہ پنڈی میں تھے، اور وہ تھے ہی شاید کراچی تھے، اور ان کی اپنی اہلیہ کا علالت کا مسئلہ تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اٹھائے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی جو ہے سائفر کیس تھا، وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ سائفر کیس چونکہ سپریم کورٹ سائفر کیس کے غبارے کو فارغ کر چکی ہے، پھاڑ چکی ہے، اور بتا چکی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کیس میں نہ ہی 25 سال والا معاملہ ہے، نہ 14 سال قید والا معاملہ ہے، نہ ہی سزائے موت والا معاملہ ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی سیکریسی آؤٹ ہوئی ہے، نہ ہی اس میں کسی قومی راز کو فاش کیا گیا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سادہ زبان میں سائفر کیس ایک فراڈ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدلیہ اگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتوں کی رہائی کا حکم دیتی ہے تو اس کے بعد ان کے حکم کو ماننے کے بجائے ان کے حکم کو رولا جاتا ہے اور توہین کی جاتی ہے، اور یہ میسج کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو پنجاب پولیس کا ایک معمولی اہلکار جو ہے وہی اس کو بے توقیر کر سکتا ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ بے توقیر ہوا، اور بے توقیر ہی نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس فیصلے کی تذلیل کی گئی، سابق وزیر خارجہ کی تذلیل کی گئی اور ان کو دھکے دیے گئے، اور وہ سب نے دیکھا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا تھا کم و بیش اسی طرح کا تھا، لیکن چونکہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے تھے اس لیے اس سے تھوڑا سا نیچے رکھا گیا، لیکن میسج کنوے کر دیا گیا کہ جناب وہی کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اس لیے یہ سب کچھ ہوا، اور سائفر کیس اب 29 دسمبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور کل کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ایک اس پہ شدید ترین رد عمل دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے، اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو جس طریقے سے اڈیالہ سے اٹھایا گیا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت کی منظوری کے بعد شاہ محمود کی حد تک خامیز گرفتاری عدلیہ اور قانون اور نظام انصاف کے چہرے پر تماشا ہے۔ انتخابات میں واضح اور یقینی شخص نظر آنے کے بعد آثار آنے کے بعد کل جو پاگل پن کا مظاہرہ کیا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ شاہ محمود قریشی پنجاب میں تحریک انصاف کے اہم امیدواروں میں سے ایک ہیں۔ انہیں حراست میں رکھ کر انتخاب کی دوڑ سے جبرن باہر رکھنے کی شرمناک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سائفر جیسے بھونڈے اور جعلی مقدمے کی عملی موت کے بعد الیکشن فرائض کی انجام دہی کے پابند ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شاہ محمود کی نظر بندی کے احکامات اور رہائی کے بعد فوراً گرفتاری لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر نمائندہ اور زائد المیعاد نگراں حکومتوں کی جانب سے
तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म बर्बरियत और रियासत जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से सरकारी अफसरान की बतौर आरोज तकर्री के हवाले से तहरीक इंसाफ के वाज़े मौक़िफ़ की दुरुस्तगी शहादत पर बर्बरियत शहादत पे बर्बरियत जो हो रही है उसकी शहादत दे रही है। चीफ जस्टिस ताकत के नंगे राज का नोटिस लें और शाह महमूद कुरैशी की फिलफौर रिहाई के अहकामात सादिर करें। मुल्क को लाकानूनियत की दलदल में धकेलने वालों को कड़े मुहासबे के लिए अवाम पूरी तरह यकसू और तैयार है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस था, तोशाखाना केस सजा मुअत्तली के खिलाफ गया, उस पे बेंच दस्तयाब नहीं था, फुल बेंच कहा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और कायम काम चीफ जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि फुल बेंच दरकार है, फुल बेंच इस वक्त अवेलेबल नहीं, इसलिए सर्दियों की छुट्टियों के बाद इसको सुना जाएगा, लिहाजा वो नहीं सुना गया। इसी तरीके से बहुत सारी दीगर चीज़ों के साथ साथ अब आपको मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको दे दूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है जनाब कि सूरत हाल बदस्तूर कशीदा से कशीदा तर हो रही है और फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी बाजियाबी के लिए, अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं बार का रुकन हूं और बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हूं। फवाद चौधरी का बार कौंसिल के नाम मरासला, उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे घर के तमाम मर्दों को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्वस कर दिया गया है। फवाद चौधरी वकला बिरादरी का हिस्सा होने के नाते तवक्को करता हूं कि अब मेरी आवाज़ बनेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि अब्दुल सत्तार न्याजी और चौधरी ज़हूर इलाही की तर्ज पर मुझे भी जमानत दिलाई जाए। फवाद चौधरी ने ये मरासला लिखा है, दरख्वास्त लिखी है। अब आते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नंबर एक, तो पहले तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुन लें कि सदर पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल पे क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कमांडर हैं, मुमलकत खुदादाद के सदर हैं और उनसे बड़ा कोई आईनी ओहदा हो नहीं सकता और वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं। वो ये कह रहे हैं, कल उन्होंने ट्वीट किया जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया गया, कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब दो हुकूमतों के साबिक वजीर खारजा के साथ गैर मुहज़्ज़ब सलूक पर हुक्काम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। हुर्रियत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं, ये उन्होंने कहा है। दूसरी जानिब बरतानिया के लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भी इस मामले पे बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भी एक ख़त लिखा है और ख़त में इस बात का तशवीश का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में शामिल नहीं, हम एक सियासी जमात के रहनुमाओं से नारवा सलूक पर फिक्रमंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिहाई के अहकाम के बावजूद गिरफ्तारी, नाइंसाफ़ी और तौहीन अदालत का वाज़ेह सबूत है। हम दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बनाना चाहते हैं, ऐसे इक़दाम नुकसानदेह हैं। लॉर्ड कुर्बान ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी कैदियों को आज़ाद किया जाए और सब सियासी जमातों को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। ये है सिचुएशन। अब आते हैं आज क्या हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है और ये कहा गया है क्योंकि आज समाअत होनी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत होनी थी और इस बात का इंदिया कल खुली अदालत में कायम मुकाम चीफ जस्टिस जनाब तारिक मसूद साहब ने खुद दिया था और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनके साथ थे। जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस हम कल ही सुनेंगे और इस बात का इम्कान है, लेकिन शाम रात गए एक हुक्म जारी हुआ, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बाद मुकदमात डी लिस्ट किए गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। ये सिचुएशन बहुत ही अब नॉर्मल, बहुत ही गैर यकीनी और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हैरान कुन है।
کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کو تالے لگا دیے جائیں، بند کر دیے جائیں اور ڈی لسٹ کر دی جائے پوری کی پوری کارڈ لسٹ. یہ سب کچھ ایک ٹیلی فون کال کے نتیجے میں ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.